बहुत ज्यादा वाले तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे अब किसी और जन्नत की इतने मेरा मकान कम कम मेरा बन जाए, दुकान मुझे छोटी सी मिल जाए। अब तो मेरी जिंदगी के आखिरी यहाँ साहब ने गीत गाया है, लता साहब ने ये गीत गाया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जुबैर रहमान। आपको ये बहुत सारे कोट यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी लंडे की दुकान में खड़ा हूं या फिर किसी गोदाम में खड़ा हूं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एक गोदाम में आया हूं और इसमें जो शख्सियत मुझे मिली है, इन्हें लोग मुश्ताक शिफाई के नाम से जानते हैं। एक वक्त था कि ये बहुत बड़े शायर थे, बल्कि शायर तो ये अभी हैं। 2000 से ज्यादा ये मिली नगमे और गाने लिख चुके हैं। बहुत सारे जो भारतीय सिंगर हैं, जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, वो इनके लिखे हुए गाने गा चुके हैं। क्या हालात हुए ऐसे कि आज इनको ये लंडे की दुकान चलाना पड़ रही है। तो आइए मुश्ताक साहब से सारा अहवाल जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। क्या हुआ ऐसा आपके साथ कि आज आप यहाँ पे पुराने कोट बेच रहे हैं? पुराना ये खानदानी काम है हमारा, पर शुरू से ये है। जब तो ये हमारा बहुत पुराना काम है, वाल साहब भी यही करते थे शुरू से, तो ये बस मजबूरी है ये। आपने सर कितने अब तक गाने लिखे हैं? मैंने तकरीबन 2000 लगभग 50 साल में मुकम्मल किए हैं। सारे के सारे आपने लिखे हैं? हाँ जी, टीवी में 1200-1300 टीवी के नगमा लिखे। टीवी लाहौर से 2 अवार्ड भी मैंने लिए हैं। ठीक है। किसी को एक अवार्ड नहीं मिलता। फिर निगार अवार्ड मेरे पास है, कतीर शवाई साहब अवार्ड मेरे पास है, रेडियो का अवार्ड 6 अवार्ड मेरे पास है इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान के। तो सारे के सारे गाने सर आपको याद है? याद है, 2000 नगमे तकरीबन मुझे 50 साल में कंप्लीट किया, मुझे पूरे याद है। आपका कौन सा लिखा हुआ नगमा या फिर गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ? बहुत ज्यादा वायरल, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। क्या बात है। तो कौन कौन से सिंगर हैं जिन्होंने सर आपके लिखे गाने गाए हैं? मेरा गीत गाया, दलेर मेहंदी साहब ने गीत गाया, लता साहब ने ये गीत गाया, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे। तो तमाम लड़कियों जिसको गाना आता है उसने लाजमी गाया इंडिया में, और पाकिस्तान में तमाम निज़ा फैज ने गाया। सब जितनी भी सिंगर हैं, जितनी भी अफशा हैं, तो तरन्नुम नाज हैं, कोई भी ऐसी लड़की नहीं जिसने गाना ना गाया हो। तो सर क्या हुआ कि इतना बड़ा नाम जिसके हालात ही बिल्कुल बदल के रह गए? बस यहाँ कुछ टैलेंट की कदर नहीं है ना, कदर करनी चाहिए। अब 17 शायर से 16 फौत हो गए, कतीर शवाई साहब फौत हो गए, अहमद जाहिद साहब फौत हो गए, तनवीर नकवी साहब फौत हो गए, बालिद दुरानी साहब, ख्वाजा परवेज साहब, ये सब लोग चले गए, आगे कोई नहीं आया किसी। मैं भी जाने वाला हूँ। क्या वजह है कि अब शायर आना सर बंद हो गया, या इस टाइप का कोई भी शायर नहीं आया? नहीं, आगे बहुत नहीं चली, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि सुबह शाम काम करना है, इधर आते बिजली का बिल देना बहुत मुश्किल हुआ, बिजली का बिल देना, सुई गैस का बिल देना बहुत मुश्किल हुआ। तो यहाँ तो लोगों को पेट की पड़ गई है हर वक्त, और उसको तो कुछ सूझता नहीं कि मैं ये उस वक्त बहुत एक बाबा कमाता था तो 16 जन खा जाते थे। अब 16 को कमाना पड़ता था तब जाके पूरी पड़ती है, तो उससे बात ही कोई नहीं है। सर जी, मैं तो समझा था कि आप बहुत अमीर होंगे, रईस होंगे, बड़ा पैसा होगा आपके साथ, मगर इधर तो सूरत हाल ही काफी मुख्तलिफ है। जो आप गुलाम अली साहब ने गीत गाया, हर लड़के ने, हर आदमी गाया मेरा, वो मैंने तकरीबन 40 रुपए का पहले गीत लिखा, साडा दिल तोड़ के तू भी पछतावेगा जदों साडी याद आई फिर किथे जावेगा। 40 रुपए में गीत मैंने शुरू किया लिखा, तो इस तरह पॉपुलर हुआ कि जिसका जवाब नहीं है। फिर वे की आता है तेरे सांसर पाके, बहुत बड़ा वक्त तेरे तो ना सजना तेरा इंजराना जो तू पर अच्छा सजना। अब किन हालात से गुजर रहे हैं आप? बस शुक्र है खुदा का, जिस हालात में गुजर रहे हैं इनको ख्याल करना चाहिए कि उनको मेरी छत होनी चाहिए। मियाँ साहब है बड़े टोन वाले, उनको चाहिए कि जो ये 2-4-5 मरले का मकान इनको दे दे। अल्लाह ने बड़ा कम किया उन पर, तो मेरी मकान भी ये तनवीर साहब है, शेख तनवीर साहब, मुझे किराया भी मुझसे नहीं लेते। हाजी तो वो गुजर है जिसके मैं मकान में रहता हूँ, जाजी गुजर साहब, वो भी मुझसे मकान का किराया नहीं लेते। उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। 15,000 का मकान है, 10,000 रुपये की दुकान है, मुझसे किराया नहीं लेते। नाज़रीन, आप यकीन करें कि सर के नाम का ये लेवल है कि जब मैं इस बाजार के स्टार्ट में ही मैंने एक दुकानदार से पूछा तो उन्होंने इनका मुझे मुकम्मल एड्रेस समझा दिया। इन्हें यहाँ पर बच्चा बच्चा बंदा बंदा जानता है कि ये कितना बड़ा नाम है, जो कि यहाँ पर ये वाली सेकंड हैंड जो लेडीज और जेंट्स कोट्स हैं उनकी यहाँ पर ना सिर्फ शॉप चला रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, घर के क्या हालात हैं? अच्छा, ये बस घर के कमरा 15,000 था, वो भी जज गुजर साहब नहीं लेते मुझसे कराया। तो एक कमरे में क्या हो,
5-6 जने कमरे में सोते हैं, छोटा सा गुस्सा खाना, एक छोटा सा बावर्ची खाना, बस दोबारा 60 पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता मुझे। अब सर क्या चाहते हैं आप? कुछ भी नहीं चाहते, कुछ सोचना चाहिए कि यार मुझको इतने बड़ा एक एक टैडी पैसा भी देना, मुझे 1-2 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है एक टैडी पैसा देने से भी। अगर ये कौम दे दे तो ये इतने मेरा मकान कम कम मेरा बन जाए, दुकान मुझे छोटी सी मिल जाए। अब तो मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम है। आपने सर कौन सा कलाम लिखा था जिसकी वजह से अख्तर जावेद साहब की जो वाइफ हैं वो आपको इनाम देने के लिए आई थी? आदमी उसकी बेटी ने गाया था, मैंने तू मिला तो मिली ऐसी चलन बुझ कहता, उसको बड़ी तरक्की, बड़ी अब आज़ादी मिली, बड़ा पजीर आई हुई उसकी। वो स्टेशन डायरेक्टर पे वो थे सलीम की लाए, वो क्या नाम था उनको मैं भूल गया हूँ, वो आए, उधर आई तो उन्होंने कहा जी मैं शख्स से मिलना चाहती हूँ, शबाना आजमी, वो तस्वीर भी है मेरे। फिर उसने मुझे 10,000 रुपये भी दिया कि जी मेरी बेटी ने आपका क्या खूबसूरती दिया है। तो ये मुझे बड़ी बड़ी वैसे लफ्जों में ये बड़ा कुछ मिला, वैसे नहीं कुछ मिला। ओए होए होए, और लफ्जों से पेट नहीं भरता। हाँ नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम है जो कि आप ये देखें, और मुझे यकीन करें कि देख के दिली तौर पर अफसोस हो रहा है। ये लोग तो कदर के काबिल हैं, ये लोग तो संभाल के रखने के काबिल हैं, लेकिन आप ये देखें कि इनकी कैसे नाकदरी की जा रही है। तो मैं मुश्ताक साहब का नंबर अपनी स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूं, अगर आप इनसे किसी भी किस्म का राब्ता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यकीन कीजिए कि 80 से 85 साल के ये बुजुर्ग अगर आप इनके पास बैठेंगे, आप इनकी बातें सुनेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपका उठने को दिल नहीं करेगा।